नमस्कार। एडवर्क के पार्ट फोर्थ में आपका स्वागत है। एडवर्क के पार्ट फोर के करते स्टार्टिंग। एडवर्क, ठीक है। एडवर्क के थर्ड तक मैंने जो वर्ड मतलब करेक्ट यूज ऑफ वर्ड ऑफ एडवर्क वो मैं बता रहा हूँ। वो जनरली आपका वर्ड मीनिंग पर डिपेंड करता है। बहुत हद तक वर्ड मीनिंग पर ही डिपेंड करता है, फिर उसकी पोजीशन को कैसा यूज़ होता है उसके बाद वो बाद में आता है। तब तक उसकी मीनिंग नहीं पता होगा तो पता नहीं लगा पाएंगे वो कैसे यूज़ होएगा, मतलब कहाँ यूज़ होएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सिंस की। सिंस, आपने फोर्थ सिंस देखा होगा। चैप्टर जो टेंस वाले चैप्टर में वो अच्छी तरह फोर्थ सिंस वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बस सिंस के बारे में अब मेन बात जो है वो ये है कि अब से अब तक, मतलब या तब से अब तक लिख लो। तब से अब तक, तब से अब तक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आई हैव not seen him since he left school in 2010। ये सीन्स, ठीक है। इसको मैं इस कंडीशन में ले सकता हूँ। सिंस पहले ये लिख दो, ही लेफ्ट स्कूल इन 2015, फिर कोमा दो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, फुल फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। इस स्ट्रक्चर में भी मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो समझने वाली क्या है, सिंस का मतलब क्या है कि तब से। कब से? तब से, जब से उसने स्कूल छोड़ा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है उसकी वजह से। उस तब से और आज तक मैंने उसे कहीं नहीं देखा, तो सिंस का ये पता मतलब है। और सिंस का और डीप मीनिंग जानने के लिए वो टेंस में पढ़ाया जाएगा। डीप मीनिंग उसका है क्या, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट चलते हैं। एवर सिंस। एवर सिंस, एवर सिंस का हिंदी मतलब क्या होगा? एवर सिंस का मतलब भी मतलब तकरीबन वो हो जाता है, तब से अब तक सदा। एवर आ गया ना, एवर की वजह से सदा भी लग जाएगा, तब से अब तक और सदा। मिसाल के तौर पर, आई फर्स्ट रीड इट 5 years ago, I read it 5 years ago and have remembered it ever since। आई हैव रेड, इसे अच्छा, ये पास्ट में होता है ना तो उसे रेड पढ़ा जाता है, रेड। और जो प्रेजेंट में हो तो रीड, तो आपको पता ही है रीड। तो आई हैव रेड इट 5 years एगो, 5 साल पहले मैंने इसे पढ़ा था। एंड आई हैव, मतलब ये आई यहाँ पे ये जो हैव है ना, हैव इसके साथ आई है, और आई को हमारे द्वारा नहीं लिखा जाता उसका ये क्यों क्यों आई, इसकी वजह से, एंड की वजह से, कनेक्टर है, कंजंक्शन में आएगा और अच्छी तरह उसमें बताऊंगा। तो अभी इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टालना चाह रहा हूँ कि वो आगे बताऊँगा आगे बताऊँगा। मेरा पर्पज़ ये है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना उस पर फोकस रखो। ये सी एवरसेंस पर फोकस रखो। वो बाकी की चीज़ तो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। बाकी की चीज़ के साथ साथ मेन चीज़ ये फोकस रखना है, ठीक है। ये जैसे मैंने बता दिया, इसका जो हिडन सब्जेक्ट है, हिडन सब्जेक्ट नहीं एक्चुअली इसका आई ही सब्जेक्ट है। आई हैव को रिपीट ना करके उसको हैव लगा दिया, हैव रिमेंबर्ड। और याद है इट, ये क्या याद है? ये जो रीड पढ़ा था, एवर सिंस, और तब से मुझे याद है। ये तो यहाँ एवर सिंस का सेंस यहाँ पर आता है। अगला करते हैं। नेक्स्ट है
समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब क्या होता है? समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी, समटाइम्स, ओकेजनली, कभी कभी। ये सब एडवर्ब के फॉर्म में यूज होता है, हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समटाइम माई फादर गेट्स एंग्री, सम टाइम माई फादर गेट्स एंग्री। ये गलत है, ये वाले, ये समटाइम्स ये वाले नहीं आएगा यहाँ पे, दोनों ही होता है वैसे, समटाइम्स ये वाली भी होता है, ये वाली मैं बता दूँ सबसे पहले तो यहाँ पे समटाइम्स आएगा। सम टाइम्स, सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभार या कभी कभी। सम टाइम्स माई फादर, कभी कभार मेरे पिता गेट्स एंग्री, गुस्सा हो जाते हैं। अब यहाँ नोट्स करके लिख ले दो, नोट ये सम टाइम, सम, सम टाइम, सम टाइम का मतलब पता है क्या है? टाइम से कुछ लगा लो कि कुछ समय, बस कुछ समय, सम टाइम। जैसे आई स्टेड एट, आई स्टेड एट दिल्ली फॉर समटाइम्स। अच्छा पहले बताओ, स्टेट दिल्ली के साथ एट आता है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होता, इन आता है, इन भी आता है, एट भी आता है। आई स्टेड में रुका एट दिल्ली, दिल्ली में फॉर सम टाइम्स, तो सम टाइम्स नहीं रुका मैं, सम टाइम रुका, कभी कभार रुका, मतलब कुछ कुछ समय के लिए रुका बोला है, कुछ समय के लिए रुकने के सेंस में। तो सम, एस ओ एम ई, सम टाइम, तो सम टाइम कुछ समय के लिए, और सम टाइम्स कभी कभी, बस इतना फर्क है। आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स कब बोलते हैं? जब किसी कुछ भी डाउट ना हो, ऑफ कोर्स ये होता है, तो इसे बोल, लिख लो निसंदेह, जिसमें संदेह ना हो, शक ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑफ कोर्स। जैसे रवि डाइट, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ही इज, ही इज ब्रेव, ही इज, ही वॉज, एक मिनट कुछ और ले लेते हैं, रुक जाओ, बन नहीं रहा सेंटेंस, कुछ और ले लेते हैं। हिज फादर ले लेते हैं, हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए, ठीक है। ऑफ कोर्स ही इज सॉरी, वो सॉरी मतलब परेशान है यहाँ पे उस टाइम पे, तो ऑफकोर्स निसंदेह वो जब उसके पिताजी मर गए तो भाई उसमें तो संदेह नहीं होना चाहिए, वो परेशान है, तो यहाँ ऑफकोर्स निसंदेह वाला सेंस दे रहा है, ऑफकोर्स वो परेशान है, ठीक है। और ऑफकोर्स सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, जैसे प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हैज़ मेड माई डॉग वेरी वीक, ऑफ कोर्स। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग, ये यहाँ ये पूरा ही वर्ड है, इस पे स्पेस नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है दीर्घ काल, लंबे समय से, लंबे समय से इलनेस जो चला, हैज़ मेड, जो लंबे, अच्छा जो ये जो लंबे समय से इलनेस है ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यही पढ़ा होगा, राम सीता गीता मोहन, ही सी दे भी, ये भी सब्जेक्ट होता है, इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर जो और भी जानना है सब्जेक्ट का मैटर क्या है, तो न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, मैं इस चैनल पर न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, अच्छे से पता लग जाएगा सब्जेक्ट क्या चीज़ है, बहुत फ़ायदा देगा। तो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी समय से जो वो परेशान था, उसको जो बीमारी थी, हैज़ मेड माई डॉग,
उसने जो लंबी समय की बीमारी उसने मेरे कुत्ते को क्या बना दिया, वेरी वीक, बहुत कमज़ोर बना दिया। ऑफ कोर्स वो सब निसंदेह जो लंबे समय से वो सब बीमार था उसकी वजह से मेरा कुत्ता और ज़्यादा वीक हो गया। आगे चलते हैं। हार्ड। हार्ड हालांकि स्टार्टिंग में मैंने करा दिया था, एक बार और करा देता। हार्ड, देखो मैं आपको एक पता क्या बताना चाहता हूँ, जैसे है हार्ड है, हार्ड अपने आप में एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। पता कैसे लगेगा कि एडवर्ब एडजेक्टिव सेंटेंस से पता लगेगा, ठीक है। अब हमारे को पता लगता है एल बाई लगा के उसको एडवर्ब बनाया जाता है, सारे नहीं होते, ये अपने आप में ही एडवर्ब है। अगर जो इसमें मैंने हार्डली, हार्डली कर लिया ना, तो ये अब कुछ और मीनिंग हो जाएगा, वो हार्ड से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ये आम है तो वो इमली है, इससे इसका कुछ लेना देना, ये अलग मीनिंग है, वो अलग मीनिंग है, ये इससे नहीं डराइव हुआ। स्पेलिंग सेम है लेकिन अलग अलग है। अब ये हालांकि एडवर्ब है लेकिन ये एडवर्ब यहाँ से नहीं बना, तो ये खुद में अपने आप में एडवर्ब है, ठीक है। हार्ड, हार्ड का एक, अगर जो एडजेक्टिव के फॉर्म में हार्ड लेते हैं तो क्या होता है, हार्ड का मतलब सख्त होता है, कठोर वगैरह जो बोल तो सख्त। और एडवर्ब के उसमें क्या होता है, पूर्ण। एग्जाम्पल लेते हैं, आर टीम, आर टीम प्लेड हार्ड इन मुंबई, ठीक है। आर टीम प्लेड हार्डली नहीं होगा, हमारी टीम ने हार्ड प्ले किया। अब ये हार्ड क्या है, एडवर्ब है, पता लग गया ना, एडवर्ब है, एडवर्ब है। क्योंकि क्या हार्ड करा है हमारी टीम ने, हार्ड क्या करा है, प्ले हार्ड करा है, खेला हार्ड है, तो पता लग गया हार्ड खेला है, तो यहाँ पे एडवर्ब है। तो हार्डली नहीं आएगा, हार्डली का अलग मीनिंग होता है। अगर ये तो एडवर्ब थी, अगर जो मैं हार्ड को एज ए एडजेक्टिव यूज करूँ तब कैसे यूज होगा, हार्ड, हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, ये आ गया। हार्ड वर्क ब्रिंग्स, ब्रिंग्स में वर्ब है। कोई भी मैंने बताया ना, कोई भी सेंटेंस को अगर जो आप एरर निकाल रहे हो या कुछ सेंटेंस को समझना चाह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी वर्ब पकड़ लो। मैंने वर्ब पकड़ ली, उसकी वर्ब मेन वर्ब है, ब्रिंग्स है क्योंकि वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में सिंगुलर है, तो ब्रिंग्स हो गया मेरा वर्ब। तो ये मेरा इतना ही सारा क्या रहेगा होगा, ये सब्जेक्ट रहा होगा। तो मेन सब्जेक्ट ये वर्ब, वर्क सॉरी, वर्क क्या है, नाउन है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, जैसे वर्क, जैसे वर्क है, वर्क नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो नाउन हो गया, तो नाउन को कौन डिफाइन करता है, एडजेक्टिव, तो हो गया ना एडजेक्टिव। हार्ड वर्क कठिन कार्य, ब्रिंग सक्सेस, सक्सेस लाता है। आगे अब हार्डली यूज देखते हैं, हार्डली, हार्डली कैसे क्या लेना देना है इसलिए, जैसे रवि इज हार्डली 50, रवि इज हार्डली, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, रवि हार्डली, रवि देखो आज जो हार्डली छुपा दिया ना मैंने, रवि इज़ 50, रवि 50 का है, ठीक है। अगर जो मैंने हार्डली ये एडजेक्टिव पर 50 मैन, 50 उसमें वो नहीं लगेगा। तो अगर मैंने इसमें हार्डली लगा दिया तो रवि इज़ हार्डली 50, रवि मुश्किल से 50 का है। मतलब ये नहीं है कि वो पहुंच गया, मतलब मुश्किल से 50 का है। तो ये क्या हार्डली किसका सेंस देता है, मुश्किल से सेंस देता है, मुश्किल से 50 का। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी शी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, शी हार्डली, अब हार्ड, अब तो ये मैंने हार्डली छुपा दिया, शी गेट्स अप बिफोर सनराइज, इसका मतलब क्या है, वो सनराइज से, सूर्योदय से पहले उठती है। शी गेट्स अप बिफोर, बिफोर है ना सनराइज, सनराइज से पहले उठती है, ये उसका मीनिंग है। अब मैंने इसमें एडवर्ब लगा दिया जो डिपेंड कर उसको
गेटअप को बता रहा है। अच्छा, गेटअप और वॉकअप में एक फ़र्क होता है। वेकअप जो होता है वो जागना होता है, और गेटअप जब जाग के आप उठते हो तो उसे गेटअप बोलते हैं। तो शी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, मतलब सनराइज से पहले वो मुश्किल से उठती है। मतलब दिक्कत होती है उसे, इतनी हिम्मत नहीं होती उठ जाओ, लेट रहती है। ये कहना चाह रहा है, जैसे हम सब लेट रहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। अब आगे बात करते हैं लेटली। लेटली, ठीक है। लेटली और लेट दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। लेट क्या होता है आपका? लेट का मतलब होता है कि मतलब उचित समय के बाद। लेट हो जाता है ना, तो कोई टाइम निश्चित हुआ होगा, तो ये लिखो उचित समय के बाद, उचित समय के बाद, ठीक है। और लेटली का मतलब हाल फिलहाल में है, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसका तो यहीं देख लेते हैं डेट का। जैसे इसका माई वाइफ ऑफन वॉचेस, क्या वॉचेस करते? टीवी until late in the night, late in the night, लेट इन द नाइट। लेट इन द नाइट का प्रयोग नहीं होता है, लेट एट द नाइट का प्रयोग होता है। बस इसमें ये है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है। लेट, लेट तो ठीक है यहाँ पे, बस इनकी जगह एट लगा देंगे, लेट एट द प्रयोग। और ये प्रपोजिशन का भी, आप प्रपोजिशन भी ये आगे करके बताऊँगा। जो प्रपोजिशन है ना, जो इसमें एडवर्ब में के रूप में यूज़ होती है, वो आगे चल के बताऊँगा कितने प्रपोजिशन है और एज एडवर्ब कैसे यूज़ होते हैं, इसी शायद नेक्स्ट में। अगर जो इसमें सिंपल ही लेना चाहिए, तो जैसे ये तीनों में लेट का जो प्रयोग है ना, लेट का जो यूज होता है, लेट का यूज हम तीनों सेंटेंस में कर सकते हैं। पहले बात तो जैसे द राजधानी, धानी, एक्सप्रेस, कम लेट, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अभी लिख देता हूँ, द राजधानी एक्सप्रेस केम लेट, द राजधानी एक्सप्रेस विल कम लेट। ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट। ये पास्ट, ये फ्यूचर। कम्स, केम, विल कम, तीनों में हमारे यूज़ हो सकता है। और भी, लेकिन मैं इतने ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा उस मामले में। अब देखो एडवर्ब पता है कैसे है, जैसे राजधानी आती है लेट। लेट क्या आती है, लेट क्या होता है? आता है लेट। वो ये नहीं आती स्पेशली जो लेट है, लेट क्या हो रहा है? लेट आना हो रहा है। लेट किसका हो रहा है वो छोड़ो, क्या हो रहा है? लेट, इसलिए एडवर्ब है। ये एडवर्ब। अब लेटली देखते, लेटली। लेटली, लेटली एक तो इसका इसका ऐसे लिख लो, हाल ही में, हाल में लिख लो चाहे, हाल में, ठीक है। इन रिसेंट टाइम, हिंदी में तो इन रिसेंट टाइम। और इसे इंटरोगेटिव में भी यूज़ करा जा सकता है। इंटरोगेटिव से अगर जो मेरे को आंसर करना है, नेगेटिव में आंसर करना है, तब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका एक बना लो, इंटरोगेटिव
नेगेटिव। जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं। हैव यू सीन द फिल्म लेटली। इसमें पता है क्या कहना चाह रहा है, हैव यू सीन द फिल्म लेटली, क्या तुमने ये जो फिल्म है, द फिल्म, ये हाल फिलहाल में देखी है। इसको तुम नेगेटिव आंसर कैसे करोगे, जैसे नो, नहीं। अब ये आई हैव नॉट सीन द फिल्म लेटली, नहीं मैंने हाल फिलहाल में फिल्म नहीं देखी, इस टाइप से। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है जैसे रिसेंटली में, रिसेंटली, रिसेंटली। अब रिसेंटली क्या होता है, रिसेंटली को जानना थोड़े समय पूर्व या हाल ही में, वो थोड़े टाइम पूर्व या हाल ही में, ठीक है। अब हाल ही में थोड़े टाइम पूर्व मतलब जो अभी अभी हुआ हो, रिसेंटली बिल्कुल अभी अभी। तो अभी अभी क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जो जैसे एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो हो गया पता नहीं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जैसे ये फ्यूचर, ये फ्यूचर चल रहा है हमारा, ये काम चल रहा है, कल चल रहा है, बिल्कुल हाल फिलहाल में अभी खत्म हुआ है, तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ये यूज़ होता है जो कुछ काम, जो एक्शन अभी 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 हुआ हो। जैसे क्वेश्चन पूछने वाले, हैव यू विजिटेड, हैव यू विजिटेड द ताजमहल कर लो, द ताज महल रिसेंटली, हैव यू विजिटेड द ताजमहल रिसेंटली, क्या तुमने हाल फिलहाल में बिल्कुल हाल फिलहाल में वो देखा है, वो पूछ रहा है रिसेंटली तक वो देखा है। तो ये इस टाइप से हमारा ये यूज़ होता है रिसेंटली, ठीक है। आज यहाँ पे ये भी लिखना ना, हैव यू विजिटेड, हैव यू विजिटेड द ताजमहल लेटली, तो भी ये करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। देखो जो मैं अब जो वर्ड जो बता रहा हूँ ना, मतलब जो जो भी मैं आने वाले और भी वर्ड है, वो एक दूसरे के प्लेस पे मतलब कर यूज़ हो सकते हैं, तो मतलब ये कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान रखना वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ही ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलती है, ऑलरेडी। सॉरी, ऑलरेडी का मतलब तो पहले से ही होता है ना, पहले से ही, पहले से ही। सेंटेंस देखते हैं, he has already learned his lesson, he has already, उसने ऑलरेडी क्या कर लिया, लर्न कर लिया। तो लर्न क्या है, वर्ब, वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब, तो इसलिए लर्न ऑलरेडी, ही हैज़ ऑलरेडी लर्न हिज लेसन, अपना उतना जो पार्ट था वो पहले से ही उसने याद कर लिया। शी हैज़ ऑलरेडी, शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश हर वर्क, टास्क। टास्क में वर्क में मतलब फर्क क्या है, दिए हुए कार्य को टास्क बोलती है, ठीक है। शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, उसने भी अपना काम पहले ही फिनिश कर लिया। ये बात क्लियर होगी। अब पता है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे नोट प्लस और रेडी का यूज़ नहीं होता, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नोट के साथ ऑलरेडी का यूज़ नहीं होगा, तो किसका यूज़ होगा, नोट के साथ येट का, जो ऑलरेडी का काम करेगा, येट। जैसे द न्यू शॉप हैज़ नॉट, द न्यू शॉप हैज़ नॉट
बीन opened already. द न्यू शॉप हैज़ नॉट बीन ओपन ऑलरेडी। नई शॉप को ये कहना चाह रहा है, नई शॉप को अभी तक ओपन नहीं करने दिया। तो ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, मतलब पहले से ही नहीं करने दिया। देखो हिंदी बना ले, हिंदी बन जाती है, हिंदी बन जाना। मैं करेक्टली आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हिंदी नहीं करनी। हिंदी तो बन करेक्ट, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसकी भी करेक्ट बन जाएगी, पर जो इसके जो रूल है, रूल ही समझने पड़ेंगे। पर इसलिए इसलिए जो स्पोकन वाले, जो बहुत अच्छी स्पोकन बोलते हैं ना, वो भी कच्चा खा जाते हैं रूल में। अगर वो हिंदी हिंदी तो बहुत अच्छे बना लेंगे, सेंटेंस करेक्ट बना लेंगे, लेकिन जब ग्रामर की बात आएगी तो वो लड़ खड़ा जाएंगे। तो मतलब ग्रामर का मतलब ये है, जो रूल है वो रूल है। आप चाहे उसे याद कर लो, चाहे लॉजिक के साथ समझ लो, वो बात है। द द न्यू शो हैज़ नॉट बीन ओपन येट। येट पर फोकस करना, येट अभी तक, येट नहीं अभी तक। और ये लास्ट में होता है, और ये किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये ना प्रेजेंट परफेक्ट, हालांकि पैसिव में है लेकिन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही। तो द न्यू शॉप, नई शॉप के बारे में बात हुई है। हैज़ नॉट बीन ओपन, उसे ओपन नहीं किया गया येट, अभी तक उसे ओपन नहीं किया। हिंदी तो इसकी ये है, करेक्शन इसका ये है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होता है ऑलरेडी में, जैसे ऑल रेडी, ये ऑलरेडी, ठीक है। ये अलग अलग शब्द है ऑलरेडी, मतलब ऑल सब रेडी, क्या तुम सब तैयार? मैं इसको लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे इसमें कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस ऑलरेडी में? आर यू ऑल आर यू ऑलरेडी पूछना चाह रहा है। अगर जो मैं हिंदी बोलूँ कि पूछना चाह रहा है कि क्या आप सब, क्या आप सब तैयार है? अच्छा देखो, यहाँ से पता लगता है, जो ये वाला जो है ना मेरा, ये है, ये है, ये है। तो ये है सिंगुलर होता है, ये है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर बिंदु आनी है। तो ये क्योंकि इस सेंटेंस में प्लूरल है, सबके बाद क्या आप सब, और इसलिए आया था ऑल यू। जरूरत नहीं है खैर इतने का, तो तैयार है। तो यहाँ ऑलरेडी, यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी आएगा आर यू ऑल, क्या तुम ऑलरेडी, क्या तुम सारे रेडी हो? सारे तैयार हो अब। ये सेंटेंस है, इससे कनेक्ट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का पता है लगभग, लगभग, ठीक है, जिसे लगभग बोलते हैं ना, करीब करीब, तो उसे ऑलमोस्ट बोलते हैं। जैसे रानी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर वर्क। होमवर्क लिख लो या वर्क लिख लो, जो वर्ड लिख लो। रानी हैज़, देखो अगर जो मैं ऑलमोस्ट छुपा दूँ, एडवर्ब छुपा दूँ, तो रानी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, रानी ने अपना काम फिनिश कर दिया है। तो रानी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, रानी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट में, और अभी मैं बताता हूँ एक मिनट। रानी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश, ऑलमोस्ट क्या कर दिया है इसने? ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। तो ऑलमोस्ट क्या हुआ? एडवर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अभी फिनिश नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट, तकरीबन तकरीबन खत्म कर दिया, खत्म की तादाद पे है, होने वाला है। ऐसा भी नहीं कि बीच में है, या ऐसा भी नहीं कि शुरू ही किया है, तकरीबन खत्म कर दिया, बस थोड़ा वो टाइम लगो, फिनिश ही हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये, अच्छा, कंप्लीट में फिनिश में पता है क्या फ़र्क है? फिनिश का मतलब होता है कि ऐसे तैसे करके फिनिश कर देना, या फिर एक डायमेंशन में चलते 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 फिनिश हो जाना, जैसे रेस वगैरह होते हैं फिनिश। कंप्लीट का मतलब होता है कि कई डायमेंशन से आके, या फिर सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को इधर से फिनिश हुआ, इधर से फिनिश हुआ, इधर से फिनिश हुआ, ये सारे फिनिश फिनिश मिला के कंप्लीट हो गए। कंप्लीट पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। ये भी होता है, खैर ऐसे नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगला।
अच्छा, इसमें नेगेटिव का भी देख लो, नेगेटिव नेगेटिव वर्ब वर्ब में ऑलमोस्ट का। आई वॉज आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड डैट, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड डैट आई ऑलमोस्ट डिडंट कम। आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, सो टायर्ड डैट की आई ऑलमोस्ट डिडंट कम, कि लगभग मैं आ नहीं सका, आया नहीं, मतलब तकरीबन तकरीबन मैं आ नहीं सका, इसलिए क्योंकि मैं तब फील कर रहा हूँ टायर्ड। तो बट ठीक है, अब ये तो सो टायर्ड तो मैंने बता दिया कि टू टायर्ड हो जाता, तो इसका मतलब वो होता है कि इतना थक गया मैं जितना नहीं थकना चाहिए था। टू मतलब नेगेटिव क्वालिटी को दिखाता है। आगे चलते हैं। इससे 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 कंफ्यूज मत करें, नियरली। नियरली नियरली का मतलब तो लगभग होता है, लगभग होता है, ठीक है। इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं नियरली का। ही इज ही इज नियरली रेडी टू कम हियर। पता है इसका मतलब क्या है? ही इज़ नियरली रेडी टू कम हियर, वो लगभग लगभग तैयार था यहाँ आने के लिए, मतलब उसको आया नहीं है, मतलब तैयार था, नियरली तैयार था, आने के लिए तैयार था, बस इतना फर्क है नियरली और रेडी में। और जो आप फर्क देखना चाहोगे, फर्क ये है जैसे ही इज ड्रेस लाइक अ टीचर टू मी, और ही हैज़ डैश 10 boys। तो ही इज़ लाइक ही डैश लाइक अ टीचर टू मी, वो मेरे लिए लगभग लगभग टीचर था, तो ऑलमोस्ट लगभग ऑलमोस्ट, वो ऑलमोस्ट मेरा टीचर जैसे मैं उसे मानता हूँ। तो ही हैज़ डैश नियरली, मतलब नियरली वो लगभग मतलब 10 लड़के थे। ही हैज़ नियरली 10 boys, तो तकरीबन 10 लड़के थे। ठीक है, ये अगर जो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँ और ज़्यादा सिंपल करूँ तो ही हैज़ डैश नथिंग टू ईट, या ऐसा कर लो, ही हैज़ नियरली नथिंग टू ईट, पहले ये लिख लो और दूसरा ये लिख लो, ही हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट। तो एक मेरा इसमें से करेक्ट है, वो देख लो कौन सा करेक्ट है। ही हैज़ नियरली नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ नहीं है, नियरली मतलब ही हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, तो ये वाला से करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। सेंस से पता लग रहा है। अगर जो आपको रटना है तो ऑलमोस्ट के बाद नेवर, नो, बैड, बॉडी, नो वन, नथिंग, ऐसे ये वर्ड आ जाते हैं, उसके साथ ऑल, और ये ऑलमोस्ट लगेगा, ठीक है। और बाकी नियरली के साथ नो बडी, नो वन, एनीबडी के साथ ये लगेगा। नेक्स्ट चलती है मोस्ट। मोस्ट का मतलब क्या होता है? वेरी मच, इसके वजह से वेरी मच, तो क्या हुआ? बहुत अधिक। बहुत अधिक से वेरी मच लिख लो, क्योंकि वेरी मच में मैंने कराया है। वेरी मच बहुत अधिक। द पर्सन आई लाइक मोस्टली इज माई फादर।
जो पर्सन जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ मेरे पिताजी है, तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वाली सेंस दे रहा था। मोस्टली आगे चल के बताऊँगा क्या है, या मोस्टली नहीं आएगा, या क्या आएगा। मोस्टली का मतलब अधिकतम, अधिकतर के रूप में यूज़ होता है, मोस्टली का मतलब इसलिए नहीं आएगा। मुख्यतः, मुख्यतः तो मैं अपने पिताजी को प्यार नहीं करता, बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा के सेंस में क्या आएगा कि द पर्सन आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। द पर्सन, ये क्लोज आ गया, आई लाइक मोस्ट, ये क्लोज है। द पर्सन इज माई फादर, आदमी वो मेरे पापा है। कौन सा आदमी मेरे पापा है, उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो क्लोज दे रहा है, क्लोज। आई लाइक मोस्ट, वो जिनको मैं वो करता हूँ। यहाँ देखना, द पर्सन हुम आई लाइक मोस्ट, यहाँ भी आ सकता है, तो हुम को हटा दिया जाता है, इस होता है ओमिशन। ओमिशन मतलब हो रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ अनावश्यक है उसको हटा दिया जाता है, और स्पोकन में ये तरीका बहुत यूज़ करा जाता है। स्पोकन वन, न्यूज़पेपर में ये जो पैटर्न है बहुत बहुत यूज़ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। क्या होता है ना कि आपको ये नहीं पता होगा कि रूल क्या है। ये जो मतलब अगर जो आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश का बहुत अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। जब आप एरर वगैरह आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि भैया एरर कहीं ना कहीं यहाँ है। आपको ये नहीं पता रूल क्या है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है, लेकिन ये पता लगेगा कि दिक्कत ये है, ये मैंने पढ़ा नहीं। इसलिए रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो जो एसएससी की इंग्लिश या किसी की भी इंग्लिश है ना, वो पूरे प्रोफेशनल बेस पे इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश पे नहीं है, वो प्रोफेशनल बेस पे इंग्लिश है, प्रोफेशनलिज्म है उसमें। ठीक है, इसलिए जो न्यूज़ पूरा पेपर है पूरा प्रोफेशनलिज्म है। मतलब स्पोकन के लिए थोड़ी है स्पोकन, जो कोई अच्छी इंग्लिश बोलता हो वो जरूरी थोड़ी है कि न्यूज़पेपर ट्रांसलेट कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म है। जो करेक्ट वर्ड वहाँ आएगा वो उसी चीज़ के लिए ही वो प्रोफेशनलिज्म बोला जाता है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब करते हैं मोस्टली की बात। मोस्टली, मोस्टली का मीनिंग तो क्या था, अधिक, अधिकतर, अधिकतर। जैसे ही इज मोस्ट एब्सेंट, ही इज मोस्ट, वो अधिकतर एब्सेंट होता है, उस वे में क्या कह रहा है, तो ही इज मोस्ट एब्सेंट, तो मोस्ट यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, मोस्टली आएगा। ही इज मोस्टली एब्सेंट, इस मोस्टली वो ज़्यादातर वो एब्सेंट रहता है इसमें। और नोट करने वाली एक छोटी सी बात ये है, मोस्टली की, नोटी नोट कि मोस्टली का जो प्रयोग किस किस से पहले नहीं होता, ऑल, एवरी, एवरी वन, ईटीसी, इनसे इनसे पहले मोस्टली का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो फिर मोस्टली का प्रयोग नहीं होता तो किन का प्रयोग होता है, किन का यूज़ होता है, तो ऑलमोस्ट, नियरली, इनका यूज़ होता है, जो हमने पहले करा था। लिख लो जैसे ऑल, रेट्स करता ऑल, एवरी, एवरीवन, etc का प्रयोग नहीं होता, का यूज़ नहीं होता। किससे पहले, मोस्टली से पहले, मोस्टली। तो किसके, तो किन का यूज़ होता है, बल्कि लिख लो, बल्कि, ऑलमोस्ट, जो भी देखा था, ऑलमोस्ट, नियरली का प्रयोग होता है। अपनी समझ, अपनी हिसाब से अपने नोट्स बना लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, फायदा रहेगा। जब ना एग्ज़ाम आएगा ना तो एक बार आप ये देख लोगे तो उससे चीज़ें पता लग जाएगी क्या चीज़ है। वी सी ईच अदर,
मोस्टली एवरी डे, एवरी डे, वी सी ईच अदर मोस्टली एवरी डे। तो मोस्टली यहाँ पे करते हैं क्योंकि ये वर्ड आ गया है, ये है ईच, ये एवरी डे, सॉरी एवरी डे एवरी डे की वजह से मोस्टली नहीं आएगा, ठीक है। तो ये करा हो जाएगा वी सी ईच अदर, वी सी ईच अदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे। ये तो रट्टे वाली बात थी, अब देखो कॉमन सेंस वाली बात। वी सी हम देखते हैं ईच अदर है, ऑलमोस्ट एवरी डे, तकरीबन तकरीबन हर चीज़ देख, हर तकरीबन लगभग हर हमेशा हम देखते हैं, ठीक है। मोस्टली का यहाँ पे सेंस नहीं आता, मोस्टली का सेंस यहाँ पे नहीं आता, ये फ़र्क था यहाँ पे बस। एक और एग्जांपल लेना चाहोगे इसका, ले लो। मोस्टली एवरी मोस्टली एवरी फैमिली हैज़ अ टीवी, टीवी टेलीविज़न वाला देखने वाला टीवी। मोस्टली एवरी फैमिली हैज़ टीवी, ये मोस्टली करते हैं हमें, मोस्टली का नियरली आ जाएगा गिनवाने की चीज़। नियरली एवरी फैमिली हैज़ अ टीवी, लगभग लगभग सब टीवी के सबके पास अपने एक टीवी है। अब बात करते हैं जस्ट की। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी, ये लिख लो इसे, बिल्कुल अभी अभी, ठीक है, एक क्षण में, बिल्कुल थोड़े से उस टाइम में, जस्ट का मतलब ये होता है। और जस्ट जर्नली, जर्नली का परमानेंट नहीं है, जर्नली ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, आता तो पास्ट में भी है, लेकिन पास्ट में दिखाता है कि काम जो अभी अभी हुआ है, लेकिन जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो माई सन हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, माई सन हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, मेरे बेटे ना अभी अभी स्कूल गया है, बिल्कुल अभी, जस्ट अभी अभी गया है, मतलब यहीं तक अभी अभी गया है, ये कहने गया। अब वो जैसे ही रवि हैज़ जस्ट अराइव्ड हियर, रवि, ये बात है, रवि बिल्कुल अभी अभी आया है। पता है जो ये वाली जो टेंस होती है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, पता है कि ना प्रेजेंट में क्यों रखा गया है, क्योंकि काम तो हो चुका होता है। कभी सोचो तो आपने, कभी दिमाग में आए हो, जब एक्शन कंप्लीट हो गया है तो ये प्रेजेंट में क्यों रखा गया है, तो पास्ट में आना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि एक्शन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, पास्ट का मतलब है तो पास्ट, मतलब जो अभी अभी हुआ है ना, बिल्कुल जस्ट अभी अभी को हुआ है, ठीक है। जैसे मेरा पेन है, अब मैंने पेन रख दिया, तो मैं कह रहा अभी अभी रखा पेन, पास्ट की तो बात नहीं है, मतलब प्रेजेंट से थोड़ा पहले की बात है, तो उसमें आता है। जो जस्ट का है, बिल्कुल अभी का क्षण दिखाता है, बिल्कुल अभी अभी, इसलिए ये जस्ट इस वाले टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ऐसे नहीं जस्ट इसमें आता है, पास्ट में मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, पास्ट में जैसे आई जस्ट met him in the market, I just met him in the market। और पहले बात तो ये जो जस्ट है ना, अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका मीनिंग थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले मैं उससे मिला था, ये बात करने का है, आई जस्ट मेट। और जस्ट का मतलब तुरंत भी होता है, बस जस्ट फिनिशिंग, जैसे एक आपने ये सुनो, जैसे रवि इज जस्ट फिनिशिंग हिज वर्क, बस रवि काम करने फिनिश करने ही वाला है, तो वाले हैं ना, तो उसमें भी मतलब अभी करने वाला है, अभी इसका अभी, रवि अब मतलब अभी काम चल रहा है, बस वो करने ही वाला है, रवि इज जस्ट फिनिशिंग हिज वर्क, बस करने ही वाला है, इस सेंस में भी जस्ट का यूज़ होते हैं।
और जब टाइम वगैरह दिखाने के लिए टाइम के संदर्भ में भी, जैसे इट इज़ जस्ट 4 o'clock। ठीक है, यहाँ पर जो जस्ट है, यहाँ जस्ट टाइम के लिए जो आया है वो क्यों आता है, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम दिखाने के लिए, ठीक सही टाइम, एग्जैक्टली। इट इज जस्ट 4 o'clock, करेक्ट, बिल्कुल 4 बजे है। और जस्ट का मतलब बिल्कुल अभी अभी होता है। अगर उसमें नाउ लगा दूँ, जैसे यहाँ ले लो तो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का पर ये वो तकरीबन इस समय, तो जस्ट नाउ इस समय, तो या ये मान लो इसी समय, इसी समय। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो मैं करा रहा हूँ ना, एडवर्ब, जो वर्ड के जो एडवर्ब्स है उनका यूज करा रहा हूँ, उसमें बहुत हद तक जो वर्ड मीनिंग पे अपना जस्ट नाउ ये सब वर्ड मीनिंग पे डिपेंड करता है। पोजीशन वगैरह तो वही है जो मैंने कराया कि जैसे आई एम बिजी जस्ट नाउ, अभी मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी बिजी हूँ। दूसरे ले लेते हैं, अभी ये करेक्ट नहीं है तो आस्क हिम, पूछो उससे, क्या पूछो, टू मीट, मिलने के लिए पूछो, मीट किससे, मिल मी जस्ट नाउ। आस्क हिम, उससे पूछो, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए, जस्ट नाउ, अभी। नेक्स्ट चलते हैं, सून। सून, सून का मतलब तो जल्दी होता है, जल्दी या तुरंत, तुरंत जल्दी। एग्जाम्पल के लिए आई शैल बी बैक सून, मैं जल्दी आऊँगा, आई शैल बी बैक सून, मैं जल्दी आऊँगा। अच्छा, आई के साथ शैल, तो कुछ शैल आता है ना, शैल, वो आई के साथ आता है, वी के साथ आता है, इन दोनों के साथ आता है। और आई के साथ विल भी आता है, वी के साथ विल भी आता है। स्पोकन में तो विल ही यूज़ करते हैं, और इसलिए इनमें एरर नहीं आता, क्योंकि आई इन सबको छोटे छोटे से रिक्वेस्ट करेंगे तो ये आएगा, वो करेंगे तो ये आएगा, वो प्रॉमिस करेंगे तो शैल आएगा। ठीक है, जैसे ये प्रॉमिस आएगा ना, आई शैल बी बैक सून, बिल्कुल माइनर माइनर से डिफरेंस है जो कि नेग्लिजिबल है, और इस पे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, अभी तक तो आई नहीं है, देखने को मिले नहीं है। जैसे कम सून, कम सून है ना, कम क्या मेरी वर्ब होगी, सून क्या होगा, एडवर्ब जो हम पढ़ रहे हैं, एडवर्ब जो हम पढ़ रहे हैं, कम सून, आना कैसे, जल्दी आना है। या ऐसा सेंटेंस में करेक्ट कर लो, वो कर लो, शी, शी के साथ शैल नहीं आएगा, वो गलत है। जो शैल आता है वो आई के साथ या वी के साथ ही आता है। शी विल नॉट कम सून, शी विल नॉट कम सून, द पावर ऑफ माई हाउस वेंट। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू इट। शी विल नॉट कम सून, वो जल्दी नहीं आएगी। 48 हो गए, कंटिन्यू करेगा, चलो करते हैं नेक्स्ट उसमें। स्लोली, स्लोली का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे, है ना, स्लोली, स्लोली का धीरे धीरे। अच्छा, जो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं धीरे धीरे, तो उसमें स्लोली, स्लोली, इंग्लिश में ये नहीं बोला जाता स्लोली स्लोली, इंग्लिश में एक ही बार स्लोली बोला जाएगा, उसका मतलब भी धीरे धीरे होता है। कुछ भी ऐसे वर्ड लग लो जो हिंदी में 2 बार बोले जाते हैं, इंग्लिश में वो एक ही बार बोले जाता है। जैसे डिफरेंट, डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार की चीज़, तो हम तो बोलते हैं अलग अलग प्रकार की चीज़, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंट ही मतलब इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार की चीज़, तो डिफरेंट डिफरेंट नहीं लिखा जाता। हालांकि इस टाइप से ये पूछा नहीं जाता है, बस थोड़े स्पोकन के लिए बता रहा हूँ, स्पोकन में पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाया था लेकिन फेमस, खैर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो स्लोली, स्लोली एग्जाम्पल ले लेती है,
रवि इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? द बुक, बुक पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? स्लोली। एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया ना, तो लास्ट में होता है स्लोली, तरीका बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो रवि इज रीडिंग, रवि इज रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा है? द बुक, बुक पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? स्लोली, स्लोली। अच्छा, ये भूल जाओ क्या है, इस पर फोकस फोकस करो, स्लोली। वो स्लोली क्या कर रहा है, इसमें से क्या कर रहा है? स्लोली, बुक स्लोली कर रहा है, इज स्लोली कर रहा है, रवि स्लोली। रवि कर तो रहा है स्लोली, लेकिन कर क्या रहा है? कौन कर रहा है ये नहीं पूछे मैंने, कर क्या रहा है? वो रीडिंग कर रहा है। तो स्लोली क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। रीडिंग क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। जो वर्ब के बारे में वो बताया वो सब क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो स्लोली कौन सा एडवर्ब होता है? मैनर वाला एडवर्ब, जो लास्ट में भी आता है। ठीक है, चलिए करते हैं कंटिन्यू से आगे, तब तक के लिए बाय।